लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन चल रहा था कि भगवान को कोई भी व्यक्ति अपने इंद्रियों से नहीं जान सकता, अपने खुद के ज्ञान से नहीं जान सकता। भगवान को जानने के लिए एक विधि है, परम विधि है, उसी से भगवान जाने जा सकते हैं। इसी पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई जा रही थी कि आप देखेंगे जो भी भक्त है वो भगवान की भक्ति भावुकता में नहीं कर रहे हैं कि हाँ बस बताया जा रहा है तो बस ऐसे कर लेते, नहीं। जो भी साधक भक्त नियमित रूप से गंभीरता से साधना करता है, बहुत ध्यान से ये बात सुनिएगा, तो भगवान स्वयं उस भक्त के जीवन में रेसिप्रोकेट करते हैं और उसको विश्वास दिलाते हैं इस रेसिप्रोकेशन के थ्रू दैट ही रियली एग्जिस्ट। नहीं तो भगवान तो हमें नहीं दिख रहे हैं। शास्त्र, ठीक है, शास्त्र की बात को यथावत मानना चाहिए, पर अगर बिल्कुल भी रेसिप्रोकेशन महसूस ही ना हो व्यक्ति को, भक्त को, कोई भगवान से आदान प्रदान ना हो, कब तक वह कंटिन्यू कर पाएगा? तो भगवान स्वयं भक्त से रेसिप्रोकेट करते हैं और उसको, उसका जो फेथ है, उसका जो विश्वास है, उसको दृढ़ करते जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर बात है। भगवान विश्वास दिलाते हैं इस तरह से आदान प्रदान करके दैट ही इज रियली विथ यू, ही रियली एग्जिस्ट। कोई निराकार ब्रह्म नहीं है, परम सत्य है। ही इज अ पर्सन एंड ही इज मोर रियल देन यू। परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज इस तरह से बताते हैं, ही इज अ पर्सन एंड ही इज मोर रियल देन यू। इसी पर एक मतलब मैंने ये डाला था सोशल मीडिया पर मैंने ये डाला था, आई पोस्टेड इट ऑन फेसबुक। उसी पर एक व्यक्ति कमेंट करते, कृष्णा इज नॉट पर्सन, ही इज अ पावर, गॉड इज अ पावर, ही इज अ सुप्रीम पावर। तो मैंने मैंने डिलीट नहीं किया कमेंट, मैंने उनको रिप्लाई किया कि अच्छा तो क्या आप एक पावर की उपासना करते हैं? क्या आप पावर के नाम का जप करते हैं? वो तो करते भी नहीं होंगे, मतलब नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। एक्चुअली ही इज अ डिवोटी, यस, बंगाल से ही है वो, बट यस, आर यू चांटिंग होली नेम्स ऑफ अ पावर? क्या आप अगर भगवान को भोजन अर्पित करते तो क्या आप एक पावर को अपना भोजन अर्पित कर रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है कि एक पावर आपसे रेसिप्रोकेट करेगा कैसे? So Krishna is a person, he is a personality, but he is not an ordinary person like you and me, like you or and me. भगवान एक व्यक्ति है पर एक साधारण व्यक्ति नहीं है जैसे कि हम। He is supreme personality of Godhead and he is not a power. देख रहे हैं ना, तत्व से ना सुनने की वजह से कोई व्यक्ति हरे कृष्णा जब भी कर रहा है पर उसको नहीं मालूम चलेगा, इसलिए श्रवण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया है, नहीं, यहाँ से कंटिन्यू करना है। हम अपने अपूर्ण ज्ञान से परम सत्य तक नहीं पहुँच सकते, किंतु परम सत्य अपनी दया से स्वयं प्रकट होते हैं। भगवान अपनी दया के कारण विग्रह के रूप में प्रकट है। सो व्हेन यू आर डूइंग डीटी वर्शिप, ही इज कृष्णा हिमसेल्फ, कोई अंतर नहीं है। बस भगवान रेसिप्रोकेट जब करते हैं तब करते हैं जब आप प्रामाणिक रूप से भक्ति करते हैं। प्रामाणिक रूप से भक्ति करने का मतलब समझ रहे हैं आप? भगवान को क्या प्रसन्न करने वाला है ये आपको मालूम चलता है परंपरा में जब आप सुनते हैं, दैट व्हाट रियली प्लीजेस कृष्णा। बहुत अमेजिंग है। अभी क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज का लेक्चर सुन रही थी,
तो ही वॉज शेयरिंग अबाउट हिज इनिशियल डेज, भक्ति में आए थे। उससे पहले की स्टोरी महाराज बता रहे थे। थोड़ा सा मैं अंश यहाँ पर रखना चाहती हूँ, मुझे थोड़ा फनी लगा था। तो उनके पिताजी चाहते थे महाराज के, मतलब वो डायरेक्टर थे किसी बहुत बड़ी कंपनी के, तो वे चाह रहे थे कि परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज CEO बने उस कंपनी के। बचपन से ही बस उन्होंने महाराज के जो जीवन का लक्ष्य है, उद्देश्य है, वो निर्धारित कर दिया था कि वे CEO बनेंगे। बस हमेशा यही उनको एक ही बात यही बताते थे कि CEO बनना है उनको। लेकिन महाराज का तो उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं जा रहा था। महाराज तो बस यही चाह रहे थे कि मतलब वो कुछ अलग, उनको कुछ अलग करना था, कुछ अलग था उनका। तो बाद में महाराज ने बताया कि मेरे पास में सिर्फ 2 ऑप्शन थे। कुछ मतलब वही जो कंपनी थी उनके पिताजी की, तो उसी में किसी व्यक्ति ने घपेला कर दिया था कुछ, तो उसी पर कुछ लड़ाई झगड़े वहाँ पर हो रहे थे। और महाराज बता रहे थे कि व्हेन आई वॉज अ किड ही थे, क्योंकि 16 साल की उम्र में तो महाराज भक्ति में ही आ गए थे, तो उससे बहुत पहले की बात है। तो वो देख रहे थे चुपचाप कि ये क्या बिना मतलब की बात पर लड़ाई कर रहे हैं, तो मुझे यहाँ से बस चले जाना चाहिए। तो 2 ऑप्शन थे, या तो मैं कोई सिटी है वहाँ पर जाकर मैं एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बन जाऊँ, या फिर मैं हरे कृष्णा मूवमेंट को ज्वाइन कर लूँ और फिर श्रीला प्रभुपाद जी का संग महाराज को प्राप्त हुआ। तो उस पर भी महाराज मतलब वहाँ पर थे, आश्रम में थे, एंड ही वॉज प्रैक्टिसिंग, मतलब ही वॉज वेरी न्यू, उनको पता नहीं था, लेकिन उनको बहुत प्रॉब्लम थी। मतलब महाराज खुद बता रहे थे कि एक दिन मैं इन अ चैलेंजिंग वे मैं श्रीला प्रभुपाद जी के पास में गया था। चैलेंजिंग मतलब जो भी महाराज खुद बता रहे थे कि ये जो नियम बताए जा रहे थे, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस, इसको ये मुझे डाइजेस्ट नहीं हो रहे थे कि ये क्यों इतने सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने हैं। जो भी प्योरिटी से, क्लीनलीनेस से रिलेटेड जो भी रूल्स बताए जाते हैं, आप देखेंगे पाश्चात्य देश में लोग ज़्यादा कुछ क्लीनलीनेस फॉलो ही नहीं करते। मैंने आपको बताया ही था कि वो एक कोई व्यक्ति थे, तो वो बता रहे थे कि वो हफ्ते में सिर्फ 1-2 बार ही नहाते, और यहाँ भक्त दिन में 2-3 बार नहाते हैं। तो ये बिल्कुल आप सोचिए किसी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल नहीं होगा ये, क्या दिन में 2-3 बार नहाना? हम तो हफ्ते में 1-2 बार नहाते हैं। तो ऐसे ये तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं विच पीपल डू नॉट फॉलो इन फॉरेन कंट्रीज। तो एक दिन क्या हुआ था, परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी बता रहे थे, मैं उसी को रिपीट कर रही हूँ। वे कृष्णा बुक लेकर वॉशरूम में चले गए थे, क्योंकि वॉशरूम के टाइम पर ही उनको बुक पढ़ने की आदत थी। तो कृष्णा बुक लेकर वो वॉशरूम में चले गए थे एंड ही वाज रीडिंग इट एट दैट टाइम। बाद में जब वो कृष्णा बुक के साथ में बाहर आए तो डिवोटीज उनको देख रहे थे घूर के, और उनसे पूछने लगे, क्या आप कृष्णा बुक लेकर वॉशरूम में गए थे? तो महाराज को कुछ समझ नहीं आता, हाँ इसमें क्या दिक्कत है, इट इज़ अ बुक। एंड महाराज बता रहे थे इतना आई वॉज वेरी मच इंस्पायर्ड जब मैंने कृष्णा के पास टाइम्स पढ़े कृष्णा बुक में। आई वॉज वेरी वेरी इंस्पायर्ड, आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। मैं बाहर आया था, लेकिन जो डिवोटीज थे वो मुझे देख रहे थे इस तरह से। तो मतलब मैं यहाँ पर ये सारी बात क्यों बता रही हूँ कि महाराज इस तरह से शेयर कर रहे थे दैट इस्कॉन में जो भी रूल्स और रेगुलेशंस है उसको लेकर कुछ प्रॉब्लम थी। तो एक बार चैलेंजिंग वे में श्रीला प्रभुपाद जी के पास में महाराज गए थे, तो उन्होंने एक क्वेश्चन किया that if Krishna is supremely merciful, he is very kind, then why have he created this world?
कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा कृपालु है, दयालु है, तो उनको तो बहुत सुंदर जगह बनानी चाहिए ना अपने जो बच्चे हैं उनके लिए। श्रीला प्रभुपाद जी महाराज बता रहे थे, श्रीला प्रभुपाद जी ने उस समय जो बोल्ड वे में जो आंसर दिया था, दैट कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। क्या उत्तर दिया था आप सुनना चाहेंगे? श्रीला प्रभुपाद जी ने ही काइंड ऑफ चेस्टाइज्ड हिम, थोड़ा गुस्से में उनको कहा that it's not Krishna who has created this world, it's you who has created this world। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि भगवान ने ये सब नहीं रचा है, ये हम है, मतलब ये भगवान ने माया नहीं रची, ये हम है जिसने रची। इसका मतलब क्या है कि हमारी खुद की इच्छाओं के कारण भगवान ये सारी सुविधाएं हमें दिए हैं। भगवान तो बहुत ज़्यादा आतुर है हमें वापस उनके पास ले जाने के लिए। वो नहीं चाहते कि हम यहाँ पर पड़े रहे, सड़े रहे, पर हमारी खुद की ही ऐसी इतनी खराब सी चेतना है, हमारी खुद की ही इच्छाएं हैं कि हम यहाँ पर रहे। और अभी भी काफ़ी बार आप देखेंगे ही, भक्ति भी हम कर रहे हैं तो वी आर काइंड ऑफ चिल इन एटलीस्ट भक्ति करने के बाद में तो जो जीवन है वो काफ़ी आसान हो ही जाता है। इज़ इट नॉट? आप खुद ही इससे रिलेट कर ही सकते हैं कि भक्ति में आने से पहले लाइफ वॉज वेरी टफ, पर भक्ति करते हैं तो आप देखिए ना, इच्छाएं सारी ख़त्म होने लगती है। ये इच्छाएं ही तो है जो व्यक्ति को परेशान करती है, और भी बहुत सारी चीज़ें ईजी हो जाती है। तो अभी भी लाइक वी आर काइंड ऑफ चिल, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पर फिर उफान, मतलब एकदम से आते हैं बीच बीच में डिज़ास्टर्स हमें हिलाने के लिए, फिर हमें याद आता है अरे सच में ये भौतिक जगत तो दुख का घर है, हमारे रहने की जगह नहीं है, हमको नहीं रहना यहाँ पर। सो इट्स नॉट कृष्णा हु हैज़ क्रिएटेड दिस, इट्स अस। मतलब हमारी इच्छाएं हैं, हमारी डिज़ायर्स है, इस वजह से भगवान इस तरह से किए हैं। सो यस, ये मर्सीफुल वाला जो क्वेश्चन आया था वो मैंने रखने के लिए आई जस्ट कोटेड दिस होल स्टोरी कि परम सत्य अपनी दया से स्वयं प्रकट होते हैं। कृष्णा इज़ एक्सट्रीमली मर्सीफुल, नो डाउट, पर हमारी खुद की इच्छा, हमारी खुद की डिज़ायर्स के कारण वी आर हियर। रात्रि के अंधकार में हम उच्चतम औद्योगिकी के बल से भी सूर्य को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, किंतु प्रातःकाल सूर्य स्वयमेव बिना हमारे किसी भौतिकतावादी प्रयास के अपनी इच्छा से प्रकट होता है। जब सूर्य उदय होता है तो रात्रि का अंधकार स्वयं ही लुप्त हो जाता है। इसी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या उनके अंतरंग सेवक किसी प्रकार की भौतिक शक्ति की सहायता के बिना अपनी निजी शक्ति से स्वयं प्रकट होते हैं। हम भगवान को बाध्य नहीं कर सकते। इवन इफ वी आर चांटिंग हरे कृष्णा, सो वी कैन नॉट ऑर्डर कृष्णा, मैं भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूँ आप आ जाइए। नहीं, भगवान की जब इच्छा होगी भगवान तभी आएंगे, तभी प्रकट होंगे। अच्छा, ये सूर्य वाला एक पॉइंट आ रहा है तो इस पर भी एक बात यहाँ पर बता देनी चाहिए इन केस आपको मालूम ना हो कि सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है, वो हमेशा से ही रहता है। पर क्योंकि जो पृथ्वी है वो रिवॉल्व होती है, इस वजह से हमें लगता है कि जो सूर्य है वह अस्त हो गया। इससे देखिए एक बात समझ आ रही है, ये बात पता होनी चाहिए कि ये जो भौतिक जगत है ये बहुत ज़्यादा अंधकार में है। अगर सूर्य ना हो, अगर भगवान सूर्य की सृष्टि नहीं किए होते तो भौतिक जगत में हमेशा अंधेरा ही रहता, कभी उजाला रहता ही नहीं, कभी उजाला नहीं होता, कभी प्रकाश नहीं होता, बिल्कुल अंधेरा ही रहता।
और आप देखेंगे जो रात है वो काफ़ी थोड़ी डरावनी भी होती है। डरावनी मतलब ऐसा नहीं भूत वगैरह आएंगे इस वजह से डरावनी, अंधकार तो अच्छा नहीं ही होता है। जैसे आप सोचिए जो रात है वो मतलब ऐसी हो कि बस अब सुबह हो ही ना, रात ही चलते रहे, तो क्या आप परेशान नहीं हो जाएंगे? जैसे अभी श्रीमद् भागवतम में जो वरादेव की कथा चल रही है, तो उसमें अभी हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु जब पैदा हुए थे तब भी बहुत सारे नेगेटिव सिम्टम्स आए थे, उनकी चर्चा चल रही थी। और अब जब हिरण्याक्ष की मृत्यु हो गई, मतलब उसने देह छोड़ दिया, तब भी काफ़ी सारी नेगेटिव चीज़ें बताई जा रही थी कि क्या क्या हो रहा था, रात हो रही थी और इस तरह से क्या क्या, मतलब आई एम नॉट पुटिंग डिटेल्स हियर, आप सब समझ रहे हैं। तो वो सुनने में कितना मतलब बहुत फ्राइटनिंग सा नहीं लग रहा था मुझे, बहुत ज़्यादा ग्लूमी सा लग रहा था। पहले भी जब उनका जन्म होने को था तब हम जब सुन रहे थे तो बहुत ग्लूमी सा लग रहा था। तो ये भौतिक जगत जो है ये पूरा अंधकार में ही है, पर सूर्य की वजह से यहाँ पर कुछ प्रकाश है। तो भगवान स्वयं की शक्ति से प्रकट होते हैं अपनी इच्छा से। वे अपनी अहेतुकी कृपा से केवल उन पतित आत्माओं को लाभ पहुंचाने के लिए अवतरित होते हैं जिनमें ईश्वर की भौतिक शक्ति द्वारा, जिसे प्रकृति के गुण कहते हैं, विमोहित होने की प्रवृत्ति हो। इसी पर देखिए एक और बात आपको मुझे बतानी है। कल हमने स्टार्टिंग में बात डिस्कस की थी अबाउट व्हेन वी आर चांटिंग हरे कृष्णा तो हमें भगवान का संग प्राप्त होता है। इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट्स परम पूज्य सच्चिदानंद स्वामी महाराज शेयर कर रहे थे। महाराज अफगानिस्तान गए थे प्रचार करने के लिए, और प्रभुपाद जी ने सच्चिदानंद स्वामी महाराज को लेटर में ये बात बताई थी दैट द टाइम you are chanting Hare Krishna, you will be protected. अब खुद इस चीज़ को देखिएगा, मैं तो हमेशा इन दिनों करने लगी हूँ। कुछ भी ऐसी कुछ हार्ड सी चीज़ होती है जो बहुत हार्ड लगती है, मतलब मेरे लिए तो क्या हार्ड मतलब आप समझ रहे कुछ भी जो घर के काम होते हैं तो उसमें कुछ हार्ड मुझे लग रहा है, सो आई जस्ट चांट हरे कृष्णा और वो तुरंत वो काम हो जाता है, बिकॉज कृष्णा इज एसोसिएटिंग विथ यू। तो यस, महाराज को लेटर लिखा था श्रील प्रभुपाद जी ने दैट द मोमेंट यू आर चांटिंग हरे कृष्णा यू विल बी प्रोटेक्टेड। तो एक बार प्रचार करने गए थे महाराज, तो वहाँ पर कुछ लोगों ने, आतंकवादी आ गए थे और उन्होंने कुछ आतंकवाद वहाँ पर कर दिया था, आक्रमण कर दिया था वहाँ पर गोलियाँ चल रही थी एंड ऑल दोज थिंग्स, और महाराज अपना रिट्रीट प्रोग्राम करने गए थे। तो वो मतलब लोग गाड़ी में भरकर आए थे इस तरह से आतंकवादी, ताकि वो आक्रमण कर सके। तो महाराज को समझ नहीं आया, महाराज इस तरह से बता रहे थे कि इनको समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने पूछा कि ये सब आप क्या कर रहे हैं? तो बोला हम आतंकवादी हैं, हम यहाँ पर आतंक करने आए, आक्रमण करने आए। तो महाराज ने कहा कि आप कुछ टाइम पहले ही शुरू हो जाते, मेरा प्रोग्राम है, इस तरह से महाराज कह रहे थे। सो यस, हुआ क्या, बाद में भक्त कहने लगे कि अब यहाँ पर तो ये स्थिति आ गई तो हमें प्रोग्राम कैंसिल कर देना चाहिए। तो महाराज ने कहा कि नहीं, प्रोग्राम तो कैंसिल नहीं होना चाहिए। तो आप यकीन नहीं करेंगे, महाराज बता रहे थे कि उन्होंने एक हॉल में, मतलब सब थे वहाँ पर, उन्होंने प्रोग्राम किया था। और उस समय भी मतलब ऐसे होता है कि जो आतंकवादी आते हैं कुछ समय के लिए आक्रमण करते हैं, फिर वापस से चले जाते हैं, फिर आते हैं, ऐसे होता है। तो उस टाइम वो चले गए थे, तो फिर लगा कि अब तो शायद नहीं आएगा कोई, सो लेट्स डू आवर प्रोग्राम।
तो वहाँ पर कथा चर्चा कर रहे थे, कीर्तन वगैरह कर रहे थे, तो अचानक से लोग आक्रमण करने लगे, वापस से आतंकवादी आ गए और वहाँ पर बड़ी बड़ी जो खिड़कियाँ थी वहाँ पर उन्होंने शूट किया। मतलब बहुत भयावह स्थिति हो गई थी, सब बहुत डर गए थे, वहाँ पर बैठे थे। तो महाराज ने कहा, महाराज बहुत कौतुकी है, महाराज कहने लगे कि देखिए हम यहाँ से बाहर तो निकल नहीं पाएंगे, अब हम यहाँ पर फंस गए हैं, कोई स्कोप है नहीं, तो हम प्रोग्राम ही कंटिन्यू करते हैं ना। और वहाँ पर लोग अग्री भी हो गए कि हाँ ठीक है, हम प्रोग्राम ही कंटिन्यू कर लेते हैं। तो वहाँ पर फिर महाराज ने अपना जो भी प्रोग्राम था वो चेंज करके एक दूसरी कथा डिस्कस करने लगे महाभारत की, और बाद में उन्होंने कीर्तन किया और बहुत लंबा कीर्तन वो हुआ। बाद में उन्होंने बताया कि everyone was saved, जो भी उस हॉल में थे इस तरह से कीर्तन कर रहे थे, they all were absorbed, सबकी जो एंजाइटी थी वो सब गायब, किसी को कुछ याद ही नहीं रहा कि बाहर कुछ ऐसे मतलब लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लड़ाई झगड़े मतलब जो भी वो आतंकवाद फैल रहा है, किसी को याद ही नहीं रहा और किसी को कुछ भी चोट नहीं लगी, everyone was saved। तो महाराज बस इसी बात को सत्यापित कर रहे थे जो उनको लेटर में प्रभुपाद जी ने कही थी, that the moment you are chanting Hare Krishna, you will be protected. Why? Because at that time you are associating with Krishna. कितना अमेजिंग है। बिल्कुल ये इसी से लिंक है जो हमने कल डिस्कस किया था। I was going on a walk और बीच में मुझे कुत्ते मिल गए थे and I also started chanting Hare Krishna। देखिए कैसे सब कुछ बहुत मैजिकल सा है, because Krishna is truly a magician। आगे देखिए, किंतु यदि हम प्रातः काल जब सूर्य उदय होता है उस समय अपने दरवाजे तथा खिड़कियां बंद रखें तो निश्चित रूप से सूर्य की किरणें हमारे अंधकार में कमरे में प्रविष्ट नहीं हो सकती। इसी तरह जब भगवान या उनके अंतरंग सेवक स्वयं को प्रकट करते हैं और ईश्वर के संदेश का प्रचार करते हैं तो हमें अपने शरीर और मन के दरवाजों तथा खिड़कियों को बंद नहीं कर लेना चाहिए, अन्यथा भगवान तथा उनके सेवकों से निकलने वाला प्रकाश हमारे भीतर प्रवेश नहीं करेगा। सामान्यतः ऐसे दिव्य स्रोतों से निकलने वाला प्रकाश हमारी श्रवणेंद्रियों से हमारे भीतर प्रविष्ट होता है। अतः यदि हम श्री भगवान के संदेश का विनीत भाव से श्रवण करने के लिए तैयार हो तो हम भगवान को उनके यथार्थ रूप में तथा उनके साथ अपने संबंध को तत्व से जान सकते हैं। मतलब हम खुद के इंद्रिय जनित ज्ञान से भगवान को नहीं समझ सकते हैं, नहीं जान सकते हैं। वी विल हैव टू हियर फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। आज ही देखिए इसी से रिलेटेड एक बात प्रभु जी बता रहे थे भागवतम की क्लास में। आपने ये सुना भी है कि हमें शास्त्रों से मालूम चलता है कि गाय का गोबर पवित्र है, तभी उसको पूजा में काम में लिया जाता है। लेकिन अब कोई व्यक्ति अपने इंद्रिय जनित ज्ञान से सोचे, लाल भुजक्कड़ गिरी करे कि अच्छा गाय का गोबर शुद्ध है, तो जो ब्राह्मण 3 टाइम स्नान कर रहा है, इतना पवित्र जीवन वो व्यतीत कर रहा है, ही इज़ परफॉर्मिंग ऑस्टेरिटी इन हिज लाइफ, उसका गोबर कितना पवित्र होगा। कोई भी व्यक्ति रिसर्च से ये कैसे मालूम कर सकता है कि गाय का गोबर पवित्र है, ये बताइए। पर शास्त्र से हमें ये बात पता लगती है। ऐसे जो शंख मंदिर में यूज़ किया जाता है वह भी समुद्र में कोई जीव है, जीव जंतु जो भी है, उसकी हड्डी से बना होता है, उसी की हड्डी है एक्चुअली वो, तो अब वो पवित्र मानी जाती है।
पर अब कोई व्यक्ति सोचे कि कोई ब्राह्मण की जो मतलब खोपड़ी है, उसकी हड्डी है, वो हम बजाएं, तो वो तो कितना अपवित्र है। किसी का भी हड्डी, कंकाल, वटेवर जो भी है। तो खुद की इंद्रिय से हम मतलब हमारा जो भी ज्ञान है, हम खुद की बुद्धि से कभी भी ये सारी चीजें मेजर ही नहीं कर सकते। शास्त्र को यथावत रूप से स्वीकार करने के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो इस तरह से जब व्यक्ति विनीत भाव से श्रवण करने का मतलब ही समझ रहे आप कि भाई मुझे समझ नहीं आ रहा शास्त्र में क्यों ये बताया जा रहा है, पर शास्त्र में बताया जा रहा है, सो आई विल एक्सेप्ट इट। दिस इज कॉल्ड विनीत भाव। कोई वो द्रोह नहीं कर रहा है कि ये कैसे बता सकते हैं, वो कैसे बता सकते हैं, ये सारी चीज़ें नहीं। तो इस तरह से वह श्रवण करता है तो भगवान को उनके यथार्थ रूप में तथा उनके साथ अपने संबंध को तत्व से जान सकते हैं। उसी दिव्य भावना से हमने सामान्य जनों तथा विशेष रूप से सत्यान विषयों के लाभ हेतु इस पुस्तक कर्म योग को प्रस्तुत किया है। हम नहीं जानते कि हम अपने इस अल्प प्रयास में कहाँ तक सफल होंगे। यदि इसमें कुछ दोष दिखे तो हम उनके लिए क्षमा प्रार्थी है। तो इससे हमारा जो भूमिका है इस चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया। काफ़ी लंबा भूमिका था, बट यस इट वॉज इंटरेस्टिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम कल शुरू करेंगे। आज की क्लास एंड करने से पहले एक और पॉइंट मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ कि देखिए, वास्तव में बहुत ज़्यादा मुश्किल है किसी भी व्यक्ति को भक्ति के लिए कन्विंस करना। क्या आपको ये चीज़ कभी अजीब सी नहीं लगती कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा आचरण अपने जीवन में फॉलो कर रहा है, भक्ति वह कर रहा है, तो फिर घर वाले क्यों द्रोह कर रहे हैं? कितनी अच्छी बात है ना कि उनका बच्चा अच्छा बच्चा बन रहा है, कोई गलत आदतें वो फॉलो नहीं कर रहा है, ये तो कितनी अच्छी बात है। पर फिर भी आप देखेंगे इस तरह से पेरेंट्स द्रोह करते हैं, या जो भी लोग हैं जिनको भक्ति में मतलब इंटरेस्ट नहीं है वो द्रोह करते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि कहीं पर प्रवचन करने गए थे तो वहाँ पर किन्हीं पेरेंट्स ने केस कर दिया वहाँ कि हमारे बेटे को ब्राह्मण बना रहे हो, उनको हरे कृष्णा करवा रहे हो, लिटरली केस कर दिया। ऐसे लोगों की बुद्धि है इस कलयुग के समय में। तो इस वजह से देखिए, जो भी व्यक्ति हरे कृष्णा कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, इस तरह से श्रवण कर रहा है, भगवान का प्रसाद पा रहा है, बेसिकली शास्त्र फॉलो कर रहा है, ऐसे लोग बहुत मतलब कम है। आप सब भक्तों के समाज में रहते हैं, इस वजह से आपको लग सकता है कि भक्त समाज तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम रेशो निकालें तो कहीं पॉइंट्स में जाकर रेशो आएगा भक्तों का। भक्तों की संख्या कहीं पॉइंट्स में जाकर आएगी। मतलब पूरे वर्ल्ड का 1% भी अगर हम ले तो 1% भी टोटल भक्त नहीं है। इतनी ज़्यादा भक्त रेयर हैं। दीज आर रेयर सोल्स जिस तरह से भक्ति कर रहे हैं। और ये बात मुझे आज प्रूफ हो गई। मैं कल जिन व्यक्ति के विषय में बता रही थी, वो 10 मिनट उन्होंने हरे कृष्णा किया था, आज वो 4 बजे भी उठे हरे कृष्णा करने के लिए। उन्होंने 5 मिनट मीटिंग ज्वाइन किया और फिर वो सो गए। बाद में उनका मैसेज आता है, ये सब मैं नहीं कर सकता, आप ही करिए। मैंने उनको आगे कुछ बोला भी नहीं, मैंने बोला ओके। सो इट इज लाइक, आप बताइए 10 मिनट हरे कृष्णा करना। मैंने उनको ऐसे भी नहीं कहा कि आप सुबह ही करिए, कभी भी आप कर सकते हैं, जब भी पूरे दिन भर 10 मिनट निकालना सच में कोई बड़ी बात नहीं है, पर उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। जबकि वो ऐसा कुछ खास करते भी नहीं है, कुछ ऐसा कि भाई बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा है ये वो। बट यस, इट शोज कि एक बद्ध जीव को भगवान की भक्ति,
भगवान के तरफ मोड़ना इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी। प्रभुपाद जी से एक बार पूछा भी, मतलब एक भक्त ने कहा था कि प्रीचिंग बहुत डिफ़िकल्ट है, प्रीचिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। प्रभुपाद जी स्वामी जी प्रीचिंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लोग कन्विंस ही नहीं होते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा, व्हेन डिड आई से इट इज़ ईजी? मैंने कब कहा कि ये आसान है? और हम लीलामृत पढ़ ही रहे हैं, आप देख रहे हैं कितनी कठिनाई प्रभुपाद जी को आ रही है। अभी हम वही स्टार्ट करने जा रहे हैं थोड़ी देर में, अभी करते ही हैं, ठीक है। हम यहाँ पर रुकेंगे अब, एंड वी विल स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट चैप्टर इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग।